गधा, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे जानवर की तस्वीर छप जाती है जो अपनी औकात से ज्यादा वजन ढोता है। लोग बगैर किसी दया के उसके ऊपर अपने सामान का बोझ लादते रहते हैं। जो बहुत ज्यादा परेशान होता है तो अपने पीछे की लात से दुलत्ती मार देता है, और बहुत ज्यादा खुश होता है तो अजीब सी आवाज में हंसने लगता है। सदियों से गधा मूर्खता का प्रतीक है। इतना बड़ा मूर्खता का प्रतीक बन गया कि हम इंसानों को अगर किसी को मूर्ख बोलना होता है तो उसको कहते हैं गधे हो क्या। लेकिन अब गधों का वक्त बदलने वाला है। अब उन्हें चाहिए फुल इज्जत, और इसकी वजह है गधी का दूध। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गधी का दूध। गधी का दूध जो ट्रेडिशनल काऊ मिल्क और भैंसों का दूध होता है, उससे उनकी कीमत लगभग 100 गुना ज्यादा है। और गधी के दूध की मार्केट लगातार ग्रो हो रही है। और इसी ग्रोइंग मार्केट में मौके पर चौका लगाया गुजरात के पाटण जिले के एक छोटे से गाँव के रहने वाले धीरेन सोलंकी ने। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बिजनेस ने कुछ ही महीनों में सोलंकी साहब को लखपति बना दिया। क्या है धीरेन सोलंकी की कहानी, किस तरीके से उन्होंने गधी के दूध का बिजनेस स्टार्ट किया, क्या इसका बिजनेस होता है, कहां पर इसकी डिमांड है, कैसे इसको बेचा जा सकता है, और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी पूंजी की जरूरत होती है, और गधी के दूध के क्या फायदे हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड भारत पर। धीरेन सोलंकी गुजरात के पाटण जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। पढ़ाई पूरी की तो जैसे भारत का हर युवा चाहता है कि अब एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो मजा आ जाए, तो इन्होंने भी यही सोचा और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी चालू करी। लेकिन जैसे मजनू को लैला नहीं मिली, रांझे को हीर नहीं मिली, हमारे सलमान भाई को कोई विवाह योग्य कन्या नहीं मिली, और राहुल गांधी को अब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, उसी तरीके से सोलंकी जी को कोई सरकारी नौकरी भी नहीं मिली। अब सरकारी नौकरी नहीं मिली तो धीरेन सोलंकी साहब ने प्राइवेट नौकरी ढूंढी। कुछ प्राइवेट नौकरी मिली, लेकिन उसमें तनख्वाह इतनी कम कि इनके परिवार के खर्चे ही ना चल पाए। इसी समय धीरेन सोलंकी साहब की जिंदगी में एक दिव्य पुरुष का आगमन होता है, और वो उन्हें गधी के दूध के बिजनेस के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि दक्षिण भारत में इस समय इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। फिर क्या था, सोलंकी साहब सोचते हैं कि अब मेरी डूबती नाव को गधी ही सहारा देगी, और शुरू करते हैं गधी के दूध का बिजनेस। इन्होंने शुरुआत किया 20 गधियों को पालकर, और 22 लाख रुपए खर्च करके इन्होंने एक डंकी फार्म बनाया। एनडीटीवी को दिए अपने एक इंटरव्यू में धीरेन सोलंकी ने बताया कि शुरुआत में गुजरात में बिल्कुल भी गधी के दूध की डिमांड नहीं थी, तो 5 महीने तक इनको कुछ भी बिजनेस नहीं मिला। फिर इन्होंने रुख किया कर्नाटका और केरला की तरफ, जहां पर गधी के दूध की डिमांड बहुत ज्यादा थी। और गधी के दूध की कीमत जानकर तो आप चौंक जाएंगे। कितनी हो सकती है कीमत? 100 रुपए लीटर, 200 रुपए लीटर, 300 रुपए लीटर, 400 रुपए लीटर? नहीं, गधी के दूध की कीमत 5,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए लीटर तक है। और गधी के दूध का मिल्क पाउडर भी मार्केट में बेचा जाता है। इसके मिल्क पाउडर की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा है। धीरेन सोलंकी जब से कर्नाटका और केरला में गधी के दूध की सप्लाई करने लगे, तब से इनको कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं हुआ। लगभग 8 महीने पहले इन्होंने अपना डंकी फार्म की शुरुआत करी थी, और अभी लगभग 3 लाख रुपए प्रति महीना ये गधी के दूध को बेचकर कमाते हैं। एंशिएंट टाइम में भी गधी के दूध को वाइडली यूज किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट की महारानी क्लियोपाट्रा गधी के दूध से ही नहाती थी। ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स लीवर से संबंधित बीमारियों में, बुखार में, संक्रमण से फैलने वाले रोगों में और नोज ब्लीडिंग्स वगैरह में गधी के दूध को ही प्रिस्क्राइब करते थे। इतना फायदेमंद होने के बावजूद भी मॉडर्न टाइम में गधी के दूध का उपयोग बहुत कम हो गया। एक तो कारण अवेलेबिलिटी है, और कम अवेलेबिलिटी की वजह से ही इसकी जो प्राइसेज हैं वो इतनी ज्यादा है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बेनिफिट्स को फिर से रीडिस्कवर किया है, और इसी वजह से इसकी डिमांड लगातार ग्रो हो रही है। यूएस नेशनल मेडिसिन लाइब्रेरी की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर गधी के दूध की संरचना, मानव दूध की संरचना और गाय के दूध की संरचना को कंपेयर किया जाए तो गधी के दूध की संरचना और मानव के दूध की संरचना लगभग एक जैसी है। इस वजह से गधी का दूध बच्चों के लिए एक बढ़िया विकल्प है। जिन लोगों को गाय के दूध से एलर्जी होती है उनके लिए भी एक बढ़िया विकल्प है। इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, और इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी मिलती है, तो जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए भी गधी का दूध बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कई तरह की दवाइयां बनाने में भी गधी के दूध का उपयोग होता है, और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब
से यदि आप कोई गधी को देखिएगा तो सम्मान के साथ उसके सामने सर झुका दीजिएगा, क्योंकि उसका दूध बहुत ज्यादा लाभकारी है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके पास एक यूनिक बिजनेस आइडिया है और आप उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर ले जाएं तो आपका बिजनेस चल पड़ता है। तो धीरेन्द्र सोलंकी साहब का बिजनेस भी चल पड़ा है। कैसी लगी सोलंकी साहब की सफलता की ये कहानी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।